मुतासर शख्सियत की गैर रस्मी मीडिया टॉक कर रहे थे वो, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं काम कर रही थी उसके थ्रू नहीं था वो इनविटेशन, वो मैंने पहले जहाँ कहीं काम किया था उसके थ्रू इनविटेशन था। वो लोग भी नहीं जानते थे। थोड़ी देर बाद हमारे ब्यूरो चीफ साहब आ गए और उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि कल आप कहाँ थी और ये तमाम बातें। बहुत गुस्सा किया। उसके बाद फिर न्यूज़ रूम में सब मौजूद थे, सबके सामने बड़ा शदीद उन्होंने मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे एडिटर मुझे हमेशा कहते थे तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, वी आर गोना सेव यू। बट मुझे पता था जो रियलिटी थी वो बहुत अजीब थी। वो एक मौत का फरिश्ता होता है ना कि आज इसका नंबर आ गया, इसका नंबर आ गया। यू नेवर नो कि आपके आज बराबर वाला बैठा है, कल उसको फारिग हो गया, ये फारिग हो गया। तो एक ना एक खौफ तो था और एक बहुत ज़्यादा एक अजीब सी फीलिंग होती थी, एक डिप्रेस फीलिंग था। एनवायरनमेंट, ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब रहता था। HR में जब मैं गई, कागज़ रखा, कलम रखा और कहा आप अपना रिज़ाइन आप लिख दीजिए अपना। मुझ जैसा छोटा सहाफ़ी जो अपनी मेहनत करता है, मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं आज भी बस से सफ़र करती हूँ, तो क्या एक जूनियर का हक नहीं है कि वो भी सीनियर के नक्शे कदम पे चलता हुआ वो भी सीनियर कहलाए, वो भी अपने सोर्सेज से राब्ते कायम करे, वो भी एक मुतहर्रिक सहाफ़ी बने। HR की कॉल थी। HR यूजुअली कॉल कभी करता नहीं है। पहले मुझसे कुछ कहते, मैंने पहले उनसे पूछा कि आप मुझे निकाल रहे हैं क्या, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आप ऑफिस आ जाएँ। तो मैंने उनको बोला कि मेरा इवेंट है, मुझे वहाँ जाना है, तो आप बताएं कि पहले ज़रूरी है आप मुझे फायर कर रहे हो तो मैं ऑफिस आऊँ। तो उन्होंने बोला आप समझ जाएँ और आप आ जाएँ ऑफिस। आई गेस 6 महीने के बाद आई रियलाइज़ कि ये डर मेरे ख्याल से हर सहाफ़ी को रहता ही है, चाहे वो आप कितनी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में हो। हम सबको आदत होगी इस डर के साथ रहना।